नमस्कार, टीचर प्लस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, लास्ट टाइम मैंने जो सेकंड वीडियो आपके लिए दिया था, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन जो 3 और 4 प्रॉब्लम बाकी रह गए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन आपको दिया था, ठीक। आज मैं आपको इन एक्सरसाइज 1.2 का जो सॉल्यूशन है उसके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा, तो आप लोग देख लीजिए वो क्या है। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है जो कि है ट्रू फॉल्स का, ठीक। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है कि फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफिकेशन भी देना है अपने आंसर का। तो ये कह रहा है पहला वाला, जो पहला पार्ट है इसका, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। फिलहाल ये तो आपको मैंने बता चुका हूं कि जो रियल नंबर होता है, जो रियल नंबर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है। रियल नंबर, जो रियल नंबर होता है आपका, वो कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन किस चीज का होता है भाई? एक होता है आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का। ये कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो भाई ये तो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। नाउ इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसके बाद नेक्स्ट है, इसी का सेकंड पार्ट है। ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। लेकिन नंबर लाइन की अगर हम बात करें, अगर हम लोग नंबर लाइन की बात करते हैं, ये हमारी नंबर लाइन है, इसमें 0, 1, 2, 3, 4 एंड -1, -2 एज ए -3, ठीक है। खैर ये तो कहा ही है कि वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। बट कहानी क्या है यहाँ पे? ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m, कि वो क्या हो, स्क्वायर रूट के फॉर्म में होते हैं। ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। ये कह रहा है कि ठीक है, नंबर लाइन के जो प्रत्येक पॉइंट होते हैं वो इस स्क्वायर रूट m के फॉर्मेट के होते हैं, स्क्वायर रूट m के फॉर्मेट के होते हैं, ठीक है। देखिए, ये तो ऐसा नहीं है, बिकॉज क्योंकि भाई नंबर लाइन में, क्योंकि नंबर लाइन में जो क्या होता है कि भाई निगेटिव नंबर भी होते हैं। जैसे भाई पॉजिटिव टू 3 है, 1, 2, 3, 4, ये तो सारे पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है। बट इनका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे दैट इज द 1, ये √2, √3, ठीक है, √4, ये चीज है। तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। बट कहानी क्या है यहाँ पे कि अगर हम निगेटिव नंबर की बात करें, जैसे -√3, तो इसको, और -√2, -√1 एज ए, ठीक है, और भी सारे एग्जाम्पल है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो जितने सारे निगेटिव नंबर हैं उसको हम लोग स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो कारण अगर आपको देना है तो आप कारण यही दे सकते हो, ठीक है। कारण अगर आपको देना है, ठीक, कि देयर इज निगेटिव नंबर, यहां पे अगर आपको रीजन देना है, ठीक है, तो निगेटिव नंबर, ये निगेटिव नंबर कैन नॉट राइट in the form of square root, in the form of square root, ठीक है। ये चीज है, तो कारण आप ऐसे आप दे सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, देखिए लास्ट है आपका इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। अब ये क्या, इसका जस्ट अपोज हो गया। मैंने आपको बताया था कि एवरी रियल नंबर, मैंने आपको ये भी कारण बताया था कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, is a combination of rational and irrational number and irrational
नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का। बट यहां पे पूछा क्या है कि एवरी, ठीक है, एवरी क्या, देखिए सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है जो मैंने आपको छोड़ा था, ये क्या हो जाएगा, ये अनट्रू हो जाएगा, दैट इज अ फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मार्क कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट जो था यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, ये कह रहा था कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। खैर इसमें मैंने आपको ये बताया कि भाई एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, भाई ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, ये बात हो गई। तो अब इसने क्या किया कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में, इन द रियल नंबर में अगर मैं बात करता हूं कि भाई क्या क्या आता है, भाई रियल नंबर में तो रेशनल तो होता ही है एंड इरेशनल भी होता है, और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ एज ए आपका इंटीजर एंड होल नंबर, एंड लास्ट में आपका नेचुरल नंबर, ये आपका नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब ये कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में भाई सब कुछ आ जाता है, आपका होल नंबर भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएंगे, ठीक है, जो सबकी सब क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, ठीक है, जो सब क्या होते हैं, एज ए रेशनल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता ही चल रहा है, तो इससे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा, अनट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये आपका। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये +1 +2 +3, ठीक है, एंड सो ऑन, is all the square root, sorry, are the square roots of all positive integer, ठीक है, all the positive integers irrational, ठीक है। ये कह रहा है कि सभी जो स्क्वायर रूट है वो किस फॉर्मेट के, ठीक है, कि भाई उसका अगर हम मतलब जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं अगर हम उसका, ठीक है, स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो सभी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो सभी क्या इरेशनल नंबर होते हैं, तो ये पूछा है, ठीक है, क्वेश्चनाइज किया क्या ऐसा है, ऐसा क्या है, ठीक है। तो इफ नॉट अगर ऐसा नहीं है तो आप एक एग्जांपल दीजिए, एक आध एग्जांपल दे सकते हैं, आप खुद ही जान जाओगे। देखिए अगर हम बात करते हैं फॉर द, पहली बात तो ये स्टेटमेंट, ये जो आपका स्टेटमेंट है भाई इसमें क्या हो जाएगा, ये नो हो जाएगा, ठीक है, जिसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज द नो, ठीक, नो। वाई, कारण ये है कि भाई जब हम, ठीक है, कारण ये है बिकॉज, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एज ए 1, 2, 3 एंड, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1, 2, 3, ठीक है, 5 एंड सो वन, ठीक, एंड सो वन, ये आर एक तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए नो मैंने कहा नो, बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ 4 ओनली 4, ठीक है, 4, 9, 16 एंड सो वन, ठीक है, आर रेशनल नंबर, ठीक है, अदरवाइज ये आपका अदरवाइज, ठीक, इरेशनल नंबर्स, ठीक है, ये अदरवाइज आर इरेशनल नंबर। फॉर द एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे फॉर मैंने क्या किया है, स्क्वायर रूट ले लिया 4 का, ठीक है, 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर भाई मैंने 9 का ले लिया, 9 का कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3 हो जाएगा, और ये क्या है, रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर इसके अलावा मैंने और स्क्वायर रूट ले लिया, जैसे मैंने कहा 3 का ले लिया, √2 के ले लिया, ठीक है, √5 का ले लिया, ठीक है, तो सभी तीनों क्या है, तीनों आपके क्या है, इरेशनल है, तीनों क्या है, इरेशनल है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका रेशनल हो जाएगा, रेशनल नंबर, ठीक है, ये चीज हो गया। तो कारण आपके सामने है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, ठीक है।
सो हाउ रूट 5 कैन, ठीक है, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, कैसे हम लोग रूट 5 को नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको सिखाया था कि हम लोग कैसे इसको दिखाते हैं, रूट 2 को कैसे हम लोग दिखाते हैं, रूट 3 को भी मैंने दिखाया था। चलिए बात करते हैं यहाँ पे रूट 5 के बारे में। देखिए रूट 5 है मेरे पास, रूट 5 को मैं लिख सकता हूँ 4+1 आसान लैंग्वेज में, ऐसे ही लिखना है आपको, ऐसे ही ब्रेक करके आपको लिखना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज द, ये आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे भी राइट डाउन कर सकता हूँ, या मैं दोनों तरफ, ठीक है, मतलब मैं ये ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ एज ए, ये आपका रूट 5 का ये स्क्वायर इक्वल टू ये आपका 2 का स्क्वायर प्लस ये आपका 1 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये मेरी क्या है, ये नंबर लाइन है, ठीक है। ये आपका 0 एज ए 1 एज ए 2 एज ए ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी नंबर लाइन है। मुझको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट करना है, ठीक है। मुझको एक कुछ इस तरह का एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट करना है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि कैसे करना है। भाई ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, ठीक। मैंने ये कहा कि ए बी जो होना चाहिए वो मेरा 2 यूनिट का होना चाहिए, बी सी है वो मेरा 1 यूनिट का होना चाहिए। ए बी मेरा 2 यूनिट का, जो बी सी है वो मेरा वो 1 यूनिट का होना चाहिए, ठीक। और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये रूट 5 जो मेरा ए सी शो करेगा, रूट 5 को शो करेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि जो आपको मानक लेना है, ठीक है भाई, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 तक का, ये इसकी जो डिस्टेंस होना चाहिए, ये इसकी लेंथ जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जो इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए, जो इसकी लेंथ होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे 0 से 1 तक मैंने कहा कि 0 से 1 तक ये मेरा 1 यूनिट है, 1 से 2 तक ये भी मेरा 1 यूनिट है। अब 1 यूनिट बराबर आप कितना लेते हो ये आपको डिपेंड करता है। 1 सेंटीमीटर एज ए 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, एज ए 1 इंच बराबर 1 यूनिट, जो भी आपको मानक हो आप ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुल मिला के आपको ये समझना है कि इसकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 0 से लेके 2 तक, इसको देखिए मैं इसको बेस ले लेता हूं, जैसे ये मेरा बेस है, ठीक है भाई, इसको मैं बेस ले लेता हूं। भाई यहाँ पे भाई मेरे पास यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, ठीक है, ए सी का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस ये बी सी के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, ये होता है मेरे पास, ठीक है। अब जो कि 2 यूनिट, तो मेरे पास ये कितना है, ये 2 यूनिट है, यहां से यहां तक ये मेरे पास कितना है, ये 2 यूनिट है, ठीक है। इसको मैंने 2 यूनिट कह दिया, ठीक है, ये हो गया भाई 0 से 1, 1 से 2 यूनिट। इसके बाद मैं क्या करूंगा, 2 से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, मतलब मुझे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना तो आप समझते रहे हो, ठीक है। 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री आपको मुझको ड्रॉ करना है। अब किसकी हेल्प से ड्रॉ करना है, ठीक है, या तो आप कर सकते हो कंपास की हेल्प से या तो प्रोटेक्टर की हेल्प से। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर मुझको कंपास की हेल्प से करना, तो मैंने आपको बता भी चुका हूं कि कैसे करना है, ठीक है। तो मुझको क्या करना है, यहां से एक 90 डिग्री, ठीक है, यहां से एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ करूंगा 1 यूनिट का, एज ए ये मेरा 1 यूनिट का, ठीक है, ये 1 यूनिट का, ये आपका O हो गया, ठीक है, ये सॉरी ये आपका A हो गया, ये आपका B जो मैंने माना है, और ये आपका C हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट का होना चाहिए, ठीक है। ये जो लेंथ होनी चाहिए वो ये 1 यूनिट की होनी चाहिए। अब 1 यूनिट आपने क्या माना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको मिला देता हूं यहां से, ये आपका मैंने इसको मिला दिया, ये आपका क्या हो जाता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट हो जाता है। यहां से अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ। आप कंपास उठाइए, कंपास में जो नोक वाला पोर्शन आप यहाँ ए पे रखिए, अब पेंसिल वाला पोर्शन आप यहाँ पे रखिए। इसको मैंने क्या किया, सी नाम दे दिया, ठीक है। पेंसिल वाला पोर्शन आप यहाँ पे रखेंगे, सी पे रखेंगे, ठीक, कुछ इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, यहां से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यहां से एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कहीं ना कहीं नंबर लाइन को कट करता है। जहां पे ये आर्क कट करता है वही होती है पोजीशन ऑफ रूट 5। भाई ये 1 यूनिट का है, ठीक, सॉरी ये 2 यूनिट का, ये 1 यूनिट का, ये क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। वही क्या है, पोजीशन ऑफ रूट 5 है ऑन दी नंबर लाइन, ठीक है, ये आपका। तो यहां से ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट वो आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है, ठीक है, जो आपको करनी है। ये क्लासरूम एक्टिविटी है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको दिशा निर्देश दे रहा हूं। पहले समझ लीजिए थोड़ा चीजें जो आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है
कि कभी भी कोई इरेशनल नंबर आपको नंबर लाइन में ड्रॉ करना है या समझना है तो उसको आप फॉर्मेट आप बना लीजिए या समझ लीजिए, ठीक है। देखिए लास्ट टाइम भी मैंने स्टार्ट किया था, जैसे रूट को मुझे खींचना हुआ, रूट को खींचना हुआ तो आप इसको क्या करते हो 1 + 1 लिखते हो, ठीक है, ऐसे करके, फिर एज ए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, बेस आप 1 ले लेते हो, परपेंडिकुलर 1 ले लेते हो, आप खींच लेते हो, ठीक है। इसी तरह रूट थ्री के बारे में भी मैंने बताया था आपको, एज ए ये आपका रूट 3 के बारे में भी लास्ट टाइम मैंने बताया था आपका, ये आपका एज ए 2, ठीक है, और ये +1 एज ए, ठीक है, एज ए मैंने ये कहा कि ये √2 का स्क्वायर है, ये √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसी तरह, ठीक है भाई, √4 तो आसानी है, एज ए 2 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, इसको क्या, ठीक है, लेकिन बट इसमें दिक्कत नहीं है, जो जरूरत की चीज है √5 को भी मैं बता चुका हूं, एज ए कितना भाई 4 + 1, एज ए आपका ये 2 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर, ये भी आप जानते हो। अगर √6 की बात करें तो जब आप √5 ओपन करोगे, एज ए 5 + 1, 5 खींचोगे तो √6 आपसे खींच जाएगा भाई, ये आपका √5, ये आपका √5 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर, भाई 5 + 1 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर और लेना चाहते हो, ठीक है, अगर आपने 6 ड्रॉ किया तो 7 खींचना आसान हो जाएगा, ये आपका कितना भाई कितना हो जाएगा, ये आपका 6 + 1 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, आपने 6 खींच दिया है, दैट इज द, ये कितना हो जाएगा √6 का स्क्वायर और प्लस ये कितना 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह आप ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि देखिए क्लासरूम एक्टिविटी जो बता रहा हूं, स्क्वायर रूट स्पायरल, इसमें इसका यूज होगा, इसमें आपका यूज हो जाएगा, ठीक है, √3 एज ए 2 + 1 ये आपका, ठीक है। तो चलिए फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक, इसी में फिर आगे हम बात करते हैं। अगर √8 लेना हो, ठीक है, तो ऐसे आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आप ले सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं फिर आपका मैं, ठीक। नाउ सबसे पहले भाई आपके सामने क्या है, सबसे पहले चलो ये भाई मेरी नंबर लाइन है भाई, देखिए पेज आपका बराबर, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब इसको आप ड्रॉ करोगे स्पायरल, जैसे आपका स्पायरल होता है वैसे आप खींचोगे, तो ठीक है। तो भाई सबसे पहले भाई ये देखिए मेरी एक नंबर लाइन है, ठीक है, बाद में अपना मिटाते रहना, जैसी जरूरत हो वैसे लेते रहना, ठीक है। मानक ले लेते हैं एज ए, इसको हम ले देते हैं एज ए O, एक 1 यूनिट डिस्टेंस का, भाई मान के चलते हैं एज ए 1 यूनिट डिस्टेंस का, ये हमने ले लिया एज ए 1, ये आपका 1 यूनिट हो गया, ठीक है। केवल मैं आपको दिशा दे दूंगा, पूरा मैं बना के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, एक दिशा दे दूंगा, ठीक। इसके बाद मुझको देखिए √2 खींचना है, मैंने आपको बता दिया 1 यूनिट, यहां से ए से क्या करिए भाई, ये 1 यूनिट आपकी मानक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेना कितना, ठीक है, ये। इसके बाद 1 यूनिट की एक आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहां से इसको क्या करना है, ये मिला देना है, लो भाई, ठीक, ये ठीक, ये हो गया भाई, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया, OAB, ये आपका, ठीक है, इतना काम हो गया। आपको नंबर लाइन में दिखाना नहीं है, आपको नंबर लाइन में नहीं दिखाना है कि आप नंबर लाइन में दिखाते रहो, नो नो नो। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका 1 यूनिट का ये भी हो गया एज ए 1 यूनिट, ठीक है। ये कितना है आपका, ये √2 है, ये आपका कितना है, ये √2 है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से वही चीज, अगर आपको √3 ड्रॉ करना तो मैंने आपको एक दिन सिखाया था कि आप यहां से परपेंडिकुलर लाइन ले लीजिए, ये 1 यूनिट की, ठीक है, 1 यूनिट की परपेंडिकुलर लाइन ले लीजिए, ये आपका 1 यूनिट की आप परपेंडिकुलर लाइन ले लीजिए, ठीक है, और यहां से आपको मिला दीजिए, ठीक है भाई, ये लो भाई, ये कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ठीक है, ये। अब इसके बाद, ठीक, नेक्स्ट आप इसी तरह, ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इसी तरह ले लेते हैं एज ए 1 यूनिट का, फिर से ये एज ए 1 यूनिट का, फिर से, ठीक, अगर आप ऐसे ले लेते हैं, फिर आप इसी को इसी तरह मिलाते जाएं, ये, ठीक है, लो भाई, एज ए √4 हो गया आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह, फिर से उसी तरह जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आपको स्पायरल खींचना है, एज ए सर्कुलर रहेगा स्पायरल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फिर से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन ले लिया एज ए 1 यूनिट का, ठीक है। अब मेरे पास देखिए कुछ है नहीं, तो मैं ऐसे आपको सिखा दे रहा हूं, आपको ऐसे ही करना है, ठीक। ये आपका परपेंडिकुलर है, सुन लो पहले गौर से, चाहे कंपास की हेल्प करो चाहे प्रोटेक्टर्स की हेल्प करो, ये आपका 1 यूनिट का है, ठीक है, एज ए 1 यूनिट का, ठीक। अब आप यहां से इसको मिला देंगे, ये आपका, ठीक है।
लो भाई ये कितना हो जाएगा आपका √5 हो जाएगा। इसी तरह एज ए 1 यूनिट का मैं लेते चला जाऊंगा, कुछ इस तरह स्पाइरल आपका तैयार होता जाएगा एज ए 1 यूनिट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर से ये मैं परपेंडिकुलर लाइन लूंगा एज ए 1 यूनिट, ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, एज ए ये 1 यूनिट, तो ये तैयार होता चला जाएगा, ये आपका √7 हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसी तरह ये आपका, ठीक है, तो ये ऐसे लगभग तैयार होता चला जाएगा, ये आपका 1 यूनिट का ये, ठीक है, ये 1 यूनिट के हैं एज ए, ये कितना हो जाएगा √8 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इसी तरह ये, ठीक है। लो भाई मैं तैयार कर रहा हूँ, देखते रहना, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1 यूनिट का, भाई देखिए ये 1 यूनिट का, ये आपका 1 यूनिट का है, ये कितना हो जाएगा एज ए √9 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये आपका लो एज ए ये कितना हो जाएगा, इसी तरह ये 1 यूनिट का है, ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका √10 हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसी तरह फिर से मैं ले लूँगा ये आपका ये, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा √11 हो जाएगा, ठीक है। ये भाई देख लो भाई, अच्छा लग रहा है ना, ठीक है, स्पाइरल तैयार हो रहा है मेरा। नाउ नेक्स्ट इसी तरह एज ए 1 यूनिट का ले लूँगा, तो ऐसे मैं लेता चला जाऊँगा, ठीक है, ठीक। अब मैं स्किप करके थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये क्योंकि देखिए भाई ये आपकी एक्टिविटी है, क्लासरूम एक्टिविटी आप करते रहिए, ठीक है। स्पाइरल खींचना है, ये कितना है √12 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ ये, तो ये फिर से आपका ये हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ये 1 यूनिट का है भाई, ठीक है, ठीक। नाउ नेक्स्ट इसी तरह ये आपका एज ए 1 यूनिट का, ठीक है। और नाउ नेक्स्ट ये आपका ये कितना हो जाएगा √13 एज ए √14, ठीक है, एज ए √15, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। देखिए ऐसे आपको स्पाइरल तैयार करना है, ठीक है, आपको ऐसे स्पाइरल तैयार करना है। एक मैंने आपको आइडिया दे दिया है, ठीक है। तो इसके साथ ही आपके एक्सरसाइज 1.2 का जो सोल्यूशन था, ठीक है, मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। और अगर कोई बात है तो आप कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, और आप कोशिश करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है, टीचर प्लस जो चैनल है उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और फॉलो करें, ठीक है। धन्यवाद।